हे प्रभु, हे हरि राम, कृष्ण जगन्नाथम प्रेमानंदी, ये क्या हो गया। ये तो मार मार के धागा खोल दिया, गमछा खोल दिया। आप जो जो कहिए, पानी भर गया। जो भी कहना है, पानी भरना, गमछा खोलना, धागा खोलना। इस तरह की मार एसआरएच की टीम ने अदब वाली लखनऊ को मारा है। लखनऊ को पूरे अदब के साथ धो धो के बेअदब कर दिया है, क्योंकि आज के मैच में जिस तरह की कुटाई एसआरएच ने की, उसको देखकर केएल राहुल भी पोस्ट मैच में आके कहते हैं कि उनको समझ ही नहीं आया कि ये क्या हुआ। इस तरह की मार वो अभी तक बस टीवी में दूसरे टीमों के खिलाफ देख रहे थे, और अपने सामने देखना एक पागलपन था। ये अलग ही जुनून था। एसआरएच की तरफ से ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा जिस तरह से मार रहे थे, वो अलग ही जुनून थी मारने की। क्रिकेट इतिहास में ऐसी मार कभी किसी ने किसी भी टूर्नामेंट में नहीं देखी थी कि इस तरह से भी मार पड़ सकती है। एसआरएच की तरफ से लखनऊ को जो धोया गया, उसमें 9.4 ओवर में 166 रन का टारगेट था, चेस कर लिया गया था, वो भी एकदम आसानी से। जिस तरह की मार ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा मार रहे थे, उस तरह की मार अक्सर देखा जाता है कि बॉयज हॉस्टल में बर्थडे के टाइम पे बर्थडे बम के रूप में मारा जाता है। जो जहां मारता है, जो जहां पाता है, वहीं कूटता है बर्थडे बॉय को। उसी तरह का मार आज पैट कमिंस के बर्थडे पे एसआरएच लखनऊ को मार रही थी। बस यहां उल्टा ये था कि पैट कमिंस को ना मार के लखनऊ के गेंदबाजों को मारा जा रहा था। लखनऊ को बेअदब से मारते हुए अभिषेक शर्मा 28 गेंद में 75 रन ठोक देते हैं, और जबकि ट्रेविस हेड 30 गेंदों में 89 रन ठोक देते हैं। ये वही पिच है जहां लखनऊ पहले बैटिंग करते हुए 9 ओवर में मात्र 49 रन बनाती है 2 विकेट के नुकसान पे, और जब एसआरएच बैटिंग करने आती है तो 9 ओवर में मैच ही खत्म कर देती है। और आज लखनऊ की तरफ से जो उनके बॉलर थे मोहसिन खान, जो आज नहीं खेल रहे थे, वो भगवान को शुक्रिया अदा कर रहे थे, अपने अल्लाह को शुक्रिया अदा कर रहे होंगे कि हे प्रभु, आज बचा लिया आपने। क्योंकि जो लखनऊ के बॉलरों की आज कुटाई हुई है, या तो एसआरएच के पास या इन दोनों प्लेयरों के पास एक्स्ट्रा टैलेंट है, या तो फिर लखनऊ के जो बॉलर थे उनका कॉन्फिडेंस पूरी तरह से खत्म था आज के मैच में। लखनऊ की तरफ से जो बॉलर बॉलिंग करा रहे थे, उसमें कृष्णप्पा गौतम थे, जो 14 की इकोनॉमिक से ठुके। उसके बाद यश ठाकुर आते हैं, जो इंडियन क्रिकेट के फ्यूचर माने जाते हैं बॉलिंग में, वो 17.5 के इकोनॉमी से रन देते हैं। उसके बाद आते हैं रवि बिश्नोई, जो T20 के एक समय के वर्ल्ड नंबर 1 बॉलर थे, उनको भी 17 के इकोनॉमिक से ठुकाई ठोकते हैं ये। उसके बाद नवीन उल हक, जो अफगानिस्तान से आए हैं आईपीएल खेलने, उनको तो ऐसा ठोका जैसा पिछले सीजन में विराट कोहली भी उनकी बेइज्जती नहीं कर पाए थे, उस तरह की बेइज्जती इनकी की 18.5 के इकोनॉमी से, जो सबसे महंगे साबित हुए आज के मैच में। उसके बाद आते हैं आशीष बदोनी, जो बैटिंग में काफी अच्छा किए, एक 50 भी लगाया, लेकिन जब बॉलिंग कराने आते हैं तो 19 के इकोनॉमी से वो रन देके जाते हैं अपने 2 ओवरों में। एसआरएच ने जो मार मारी, जो क्रिकेट खेली, वो इनसेन थी एकदम। एलएसजी के बॉलरों को बिल्कुल भी उठने नहीं दिया, सोचने पे मजबूर कर दिया कि उनको क्या करना चाहिए। उनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, क्योंकि 9.4 ओवर में 167 रन बना देना, जिसमें 16 चौके और 14 छक्के ठोकते हैं, ये अपने आप में ही एक धागा खोलने वाली पारी थी। इसमें आप कुछ भी खोल सकते हैं, किसी भी टीम का। इस पूरी इनिंग में कोई ये नहीं सोच पा रहा था कि ट्रेविस हेड का छक्का ज्यादा अच्छा था कि अभिषेक शर्मा का छक्का ज्यादा अच्छा था। जो स्ट्राइक पे आ रहा था वो उसी इंटेंट के साथ खेल रहा था, उसी तरह की मार मार रहा था। क्योंकि जिस तरह की मार पड़ी है, वो अभी तक के आईपीएल इतिहास की सबसे खतरनाक मार रही है, क्योंकि 10 ओवरों में इतने ज्यादा रन कभी भी नहीं बनी थी। इसके पहले एसआरएच ने ही ये काम किया और अपने ही रिकॉर्ड को दिन प्रतिदिन मैच दर मैच बेहतर करते जा रहा है। सबसे पहले एमआई के खिलाफ 148 रन मारती है, उसके बाद डीसी के खिलाफ 158 रन ठोक देती है, और आज तो 10 ओवर पूरा भी नहीं होने दिया, 9.4 ओवर में 167 रन ठोक दिए। अगर 10 ओवर खेला होता तो 170 175 रन भी मार देती, लेकिन आज 10 ओवर का मौका ही नहीं दिया, मैच खत्म करके चले गए। एसआरएच की बैटिंग देख के ये लग रहा था कि आज पैट कमिंस का बर्थडे था, तो ये दोनों बैट्समैन इस चक्कर में थे कि मैच को जितना जल्दी से जल्दी हो सके खत्म करें और चल के केक काटें और पार्टी करें। उसी इंटेंट के साथ ये खेले और उसी स्पीड से मैच को खत्म करके पार्टी करने चले गए। हालांकि पैट कमिंस ने इस साल कहा था कि वो इस तरह की क्रिकेट खेलेंगे, इस तरह की आतिशबाजियां करेंगे, जो इसके पहले कभी नहीं हुआ था। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा था कि वो अपने बर्थडे के दिन ही ऐसी आतिशबाजी करेंगे जो कभी किसी ने नहीं देखा था, जो अपने आप में ही एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है, जो आगे टूट भी पाएगा कि नहीं पाएगा ये भी अब कहने वाली बात है। पैट कमिंस भी काफी खुश होंगे, क्योंकि उनकी टीम ने उनको उन्हीं के अंदाज में, जैसा वो चाहते थे उसी अंदाज में उनको गिफ्ट दिया है मैच जीत के।
हालांकि एसआरएच ये मैच जीतने के बाद प्लेऑफ में लगभग अपना जगह पक्की कर चुकी है, क्योंकि अब अगला उसको 2 मैच है। अगर एक मैच भी जीतती है तो वो पहुंच जाती है, अगर नहीं भी जीतती है तो अब रन रेट के आधार पे वो अब पहुंच जाएगी प्लेऑफ में। एसआरएच जिस तरह का क्रिकेट खेल रही है वो क्रिकेट के दुनिया में एकदम अनरियल है, क्योंकि आज के पहले क्रिकेट में कोई ये कल्पना भी नहीं किया होगा कि 150 रन 8.2 ओवर में बन जाएंगे। अगर आज के मैच में 300 रन भी होता तो एसआरएच उसको चेस कर जाती, क्योंकि जिस तरह की क्रिकेट आज खेल रही थी वो पूरी तरह से एकदम शॉकिंग था, सबके लिए शॉकिंग था। फिलहाल आज का मैच जीतकर एसआरएच पॉइंट टेबल पे नंबर 3 पे पहुंच चुकी है, जिसकी वजह से उसका प्ले ऑफ लगभग कंफर्म है। एसआरएच की तरफ से अभिषेक शर्मा 19 गेंद में 50 करते हैं तो ट्रेविस हेड 16 गेंदों में 50 कर लेते हैं। इन दोनों के बीच अलग ही कंपटीशन चल रहा है, कभी 16 गेंद में 50 अभिषेक शर्मा करते हैं तो कभी 16 गेंद में 50 ट्रेविस हेड करते हैं। वहीं ट्रेविस हेड ये कारनामा इसके पहले भी कर चुके हैं, वो तीसरी बार इस आईपीएल में ऐसा मौका आया जब वो 16 गेंदों में 50 रन कर दिए। इसके पहले भी वो 30 गेंद में 89 रन, 24 गेंद में 62 रन, 41 गेंद में 102 रन, 32 गेंद में 80 रन ठोक चुके हैं। ट्रेविस हेड का ये आईपीएल काफी बेहतरीन जा रहा है, अभी तक वो 500 रन मार चुके हैं, जिसमें उनका एवरेज 50 प्लस का है और स्ट्राइक रेट 200 से प्लस का है। एक समय जब ट्रेविस हेड बैटिंग कर रहे थे वो 50 प्लस का स्कोर किए हुए थे, उनके 100% रन जो थे वो छक्के और चौके से आए थे, वो सिंगल रन भी नहीं दौड़े थे। ट्रेविस हेड जिस तरह से ये आईपीएल खेल रहे हैं उसमें बाकी टीमों को काफी डर हो गया है, क्योंकि अगर वो ट्रेविस हेड का फॉर्म इसी तरह से वर्ल्ड कप में रहा तो टीम इंडिया के साथ साथ बाकी टीमों का क्या हाल होगा, क्योंकि वो जिस तरह की बैटिंग कर रहे हैं उनको मैच करना, उनको पकड़ पाना काफी कठिन हो रहा है बॉलरों के लिए। वहीं अभिषेक शर्मा की बात की जाए तो वो भी ट्रेविस हेड से कुछ कम नहीं है, उनके नक्शे कदम पे चल रहे हैं, उनके पीछे पीछे एकदम उनके पीछे ही लगे हुए हैं। अभिषेक शर्मा को लेकर युवराज सिंह अभी सिलेक्शन के समय कहे कि वो वर्ल्ड कप के लिए अभी तैयार नहीं है, लेकिन गुरु जिस तरह से वो बैटिंग कर रहे हैं उनको भाई साहब आप मौका दीजिए। इस तरह के एक्स फैक्टर का टीम में काफी जरूरत होता है, क्योंकि वो अपने दम पे पूरे मैच का रुख बदल सकते हैं, तो उनको मौका दीजिए, वो आपको रिजल्ट जरूर देंगे। एसआरएच का जो इंटेन है इस समय बैटिंग का, उसको देख के जो भी टीम उसके खिलाफ खेलने आती है, स्पेशली जब हैदराबाद में आ रही है खेलने, तो उन सारी टीमों को एक डर बना हुआ है कि वो किस तरह से क्रिकेट खेलेंगे, उनका क्या हाल करेंगे। अगर एसआरएच की बात की जाए तो उनकी तरफ से हेनरी क्लासन बैटिंग करने आने वाले थे, मार्क्रम बैटिंग करने आने वाले थे, एक से एक सुरमा जिसमें सहवाज, समद जैसे खिलाड़ी भी हैं, वो अभी सारे बैठे के बैठे ही रह गए। ये दोनों ही प्लेयर ही काम करके चले गए। एसआरएच ने पावर प्ले में भी एक से एक रिकॉर्ड बनाया, डीसी के खिलाफ 125 रन जहां ठोके, आज उन्होंने पावर प्ले में 107 रन ठोके। वहीं 5.4 ओवर में ही 100 रन का आंकड़ा पूरा कर लिया। तो एसआरएच जो भी रिकॉर्ड बना रही है वो अपने ही रिकॉर्ड को और बेहतर कर रही है, तो इससे ये भी सोचने पे मजबूर है कि आगे ये रिकॉर्ड कोई तोड़ पाएगा कि नहीं तोड़ पाएगा। केएल राहुल भी कहते हैं कि पोस्ट मैच में कि जिस तरह की बैटिंग वो टीवी में एसआरएच की देख रहे थे, वो जब आज सामने से देखे तो वाकई में एक पागलपन था। टीवी में देखना एक अलग बात है, लेकिन जब अपने सामने हुआ तो वो एक पागलपन था। बॉलर कहीं भी बॉलिंग करा रहे थे, वो बॉल बैट पे आ रही थी और वो बॉल बाउंड्री के बाहर ही जा रही थी। जिस तरह का आज क्रिकेट खेला वो पूरी तरह से शॉकिंग था, एलएसजी के लिए, केएल राहुल के लिए और सबके लिए। एसआरएच द्वारा बनाए और भी रिकॉर्ड की बात की जाए तो उस रिकॉर्ड में ट्रेविस हेड का एक रिकॉर्ड आया, जिसमें वो पावर प्ले में सबसे अधिक बार 50 मारने वालों के लिस्ट में आ गए। ट्रेविस हेड इस सीजन में पावर प्ले में 4 50 मार चुके हैं। इसके पहले ये काम डेविड वार्नर 6 बार, नारायण 3 बार, गेल 3 बार और अब ट्रेविस हेड 4 बार कर चुके हैं। एसआरएच एक और रिकॉर्ड अपने नाम की, जो 30 रन पे डीसी के खिलाफ 100 रन पूरे कर लिए थे पावर प्ले के अंदर। वही रिकॉर्ड थोड़ा सा आज टूटने से तो रह गया, लेकिन 34 गेंदों में 100 रन करके एक और लिस्ट में अपना नाम दाखिल करा लिया। वहीं एलएसजी की तरफ से बात की जाए तो उनकी बैटिंग बहुत खराब रही, जहां वो 9 ओवर में 49 रन पे 2 विकेट थे। केएल राहुल 33 गेंदों में मात्र 29 रन बना पाए। हालांकि बाद में बदूनी और पूरन ने मैच को संभालने का कोशिश किया। पूरन जो 26 गेंदों में 48 रन की पारी खेली, वहीं बदूनी 33 गेंदों में 55 रन की पारी खेल के मैच को थोड़ा बनाया। एलएसजी एक समय 11 ओवर में 66 रन पे 4 विकेट थी, और जब एसआरएच की बारी आई तो 10 ओवर की बात ही नहीं आई, उसके पहले ही मैच खत्म हो गया। एसआरएच की तरफ से भुवी एक कमाल के थे, जिन्होंने 4 ओवर में 12 रन देके 2 विकेट निकाले। जो लाजवाब बॉलिंग स्पेल रहा भुवी की तरफ से। एसआरएच की बैटिंग देख के यही लग रहा था कि ये पूरी तरह से अनरियल है, और लेकिन पैट्स कमिंस के लिए ये सबसे बढ़िया बर्थडे गिफ्ट था, और लग रहा था कि गिफ्ट के लिए इस तरह से एसआरएच की टीम बैटिंग कर रही है। क्या लखनऊ इसके बाद वापसी कर पाएगी, प्लेऑफ में जगह बना पाएगी? क्योंकि अब उसका 2 मैच बचा है और 2 के दोनों मैच उसको जीतने पड़े।